नमस्कार। कृषि विज्ञान केंद्र रिकांगपिओ में कार्यरत कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण नेगी आजकल किन्नौर के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सेब की पौध की काट और छटाई की किसानों को दे रहे हैं जानकारी। उसी कड़ी में किन्नौर के पूर्व ब्लॉक के लाभरंग गांव में किसानों को पौध की काट छांट की जानकारी यहां पर देते दिखाई दिए और डॉक्टर अरुण नेगी ने कृषि संबंधित अन्य जानकारियां भी यहां पे साझा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य किसानों को भी इसका फ़ायदा पहुंच सके। सोचा तो यही होगा कि ये काटने का फिलअप हो जाएगा। सोचा था नहीं जी, सबने काटा तो तब ये ऐसे ही रखने के लिए, तो सूखने के लिए तो नहीं रखा आपने। तो इसमें जो है ना जी, आपकी सोच की कमी आ गई। पेड़ कोई भी कट करते हैं आप, तो वो घाव को क्या करता है ना, जस्ट उसको बंद करता है। क्या करता है, बढ़वार लेकर, आप बढ़वार से समझो कि पेड़ की बार जो टहनी है, टहनी में जो कट कर दिया, उसके बाहर से जो होता है ना एक लेयर होती है, वेस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं जिसको, जो हम कलम मिलाते हैं ना, वहां से कैलेसिंग होती है। कैलेसिंग मीन्स मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है पेरेंटाइमा से, फिर वो धीरे धीरे करते हुए सेल्स बंद कर देती है। फिर बंद करने के बाद वो पूरा चैनल बन जाता है जाइलम फ्लोएम का मूवमेंट के लिए। तो जो बंद करने के लिए ना, उसका ग्रोथ जरूरी है। अब वो ग्रोथ कौन करता है, कौन मदद करेगा उसको ग्रोथ लेने में, वो बढ़वार लेने में कौन मदद करेगा? कभी सोचा आप लोगों ने? अब आपके पीछे ये बिल्कुल ठुंड ऐसे रह गया। कभी तो हरा था ना, जब काटा था ऊपर से सूखा ही था, ऐसे छोड़ दिया ठुंड, हरा होगा ना जी ये। तो भर क्यों नहीं पाया ये? सोचा कभी आप लोगों ने? एग्जाम्पल देख लो, वहाँ पीछे आपके बाहर से एक यहाँ ऊपर, एक यहाँ ऊपर पेड़ में देखो टॉप पे, ये भी देख, ये भी सही बात है। ये भी देखिए क्या उतना ही रहेगा, धीरे धीरे सूखे खत्म हो जाएगा, फिर ये उसको पकड़ लेगा या आपको काटना पड़ेगा। ठीक है, तो हमेशा सेव की टहनी होनी चाहिए। अब मैं यहाँ से काट देता हूँ बीच से, तो क्या होगा, यहाँ से टहनी निकल के उसको भर पाए तो ठीक है, टहनी ना निकले ना, सिर्फ सूखेगा वो, फिर कुछ नहीं होगा। चाहे आप यहाँ काट रहे हैं, चाहे आप यहाँ कॉलर पे काट रहे हैं, कई फिर यहाँ कॉलर पे भी काटते हैं। मैं भी कई बार रिकमेंड करता हूँ कॉलर पे काटो, लेकिन किसी और वजह से अगर मैं इसको कॉलर, ये दिख रहा है ना कॉलर है, रिंग बना हुआ है, रिंग नहीं कॉलर है ना, ये तो सॉरी ये रिंग है, कॉलर आपका यहाँ बनता है, ये कॉलर है, ये वाला पोर्शन, ये रिंग है। अगर मैं रिंग पे भी काटता हूँ ना, ये भी भरता है, कभी देखा भरते हुए? तो काफी ज्यादा स्टॉप्स नहीं निकलते हैं, लेकिन यहाँ से नहीं निकलते, पीछे से थोड़ा सा ना। ये कभी भरते हुए देखा आप लोगों ने? नहीं भरता है भी। क्यों? क्योंकि इसके पास भी हेल्पिंग हैंड नहीं है, यहाँ से टहनी नहीं आ पा रही है। जब आप यहाँ से काटते हो टहनी वहां से, वहीं से नहीं भरती, जहाँ से टहनी निकली वो टहनी मदद करेगी भरने के लिए। तो हमेशा लाइफ में ध्यान रखें, जब भी मुझे कहीं कोई टहनी काटनी हो, मुझे अगर ये टहनी काटनी हो तो मैं उस हिसाब से प्रूनिंग करूंगा कि यहाँ पर मेरे पास एक इससे मोटी टहनी हो, इससे आधे से ज्यादा होनी चाहिए टहनी, तब मैं यहाँ से काटूंगा। तो ये क्या मदद करेगा इसको भरने में। कलम ऊपर रख दिया आपने, पहला काम। दूसरा काम, आपने इसको काटना कहाँ पर? हम लोग, कई लोग मैंने देखे ना, इतना काट देते, इतना काटते नहीं काट रहे आप लोग, तो क्या हो गया इससे? फिर बताओ मुझे, ठीक है काटना? सेब के ट्रेनिंग प्रूनिंग में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बेयरिंग हैबिट, मींस फल कहाँ लगता है, पौधे की फल लगने की, है ना, प्लांट में कौन सी जैसे फल लगता है। दूसरा उस पे एपिकल डोमिनेंस, मींस पेड़ का कैसे उसको ग्रो करता है पेड़। एपिकल डोमिनेंस जो बड़ा रोल प्ले करता है हमारा ग्रोथ के लिए, बहुत जरूरी, क्योंकि जितना पेड़ खड़ा होगा ना, ये सीधा सबसे ज्यादा ग्रोथ। अब ये खड़ा जाता रहेगा जब तक इसको ना, क्योंकि ऊपर वाले ही फटेंगे। देखा ना आपने, ये काटा तो यही फटते हैं, वो एपिकल डोमिनेंस की वजह से, है ना। मींस हमेशा टॉप वाला पोर्शन जो ऊपर का होगा, सबसे ऊपर वाला, उसमें ही ग्रोथ लेने की प्रवृत्ति रहेगी हमेशा। ठीक है, मैंने इसको काट दिया तो क्या होगा, नीचे वाले ये यहीं पे फटेंगे। सबसे पहले सबसे ज्यादा ये फटेगा, ऊपर जाएगा। अगर ये 1 फुट जाता है तो ये आधा फुट जाएगा, ये नीचे आधा फुट से थोड़ा कम जाएगा नीचे वाले। तो फिर क्या होगा, आप यहाँ काट तो दिया मैंने, अगली बार आपको टहनियाँ कहाँ मिलेगी? यहाँ। अब यहाँ टहनी भी मिलेगी, बिल्कुल क्या मजबूत मिलेगा, कमजोर मिलेगा। तो यहाँ काटना ठीक है, तो बिल्कुल गलत है। आप लोग कहीं ऐसे छोड़ रखा हुआ है। अब पता नहीं कितने लोग हैं वो, बट कुछ लोग ऐसे भी है जो ऐसे काट के रख देते हैं। सबसे गलत प्रैक्टिस। एक तो ये पतला है, पतले को तो कैसे काटना बताऊंगा, लेकिन अगर मोटा में मान ले तो मोटा है ना थोड़ा सा, या आप ही अच्छा है, पौधा हेल्दी है, पतला नहीं है बहुत। तो इस पौधे को क्या करेंगे हम लोग, टहनी कहाँ चाहिए पहले आपको डिसाइड करना है। टहनी चाहिए कहाँ, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, कहाँ चाहिए टहनी, वो आपको पता होना। कौन सी टहनी, सबसे नीचे की टहनी दिख रहा है ना, सबसे नीचे की टहनी, वो कितने ऊपर चाहिए। सपोज करो मुझे चाहिए कितना, 2 फीट या 2.5 फीट। जनरली 2.5 फीट से ऊपर रखना नहीं चाहिए, 2.5 फीट सफिशिएंट डिस्टेंस होता है, दूरी होती है जिसपे हम लोग रख सकते हैं ना। तो मैं रख रहा हूँ, सपोज करो ये वाली टहनी में रख रहा हूँ, ठीक है। हाई डेंसिटी मुझे सब आ जाएगा इसमें, बाकी आपकी अपनी सोच है आप कहाँ रखना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं रख रहा हूँ कहाँ टहनी, ये वाली टहनी रखता हूँ, ठीक है। एक ये, दूसरी कौन सी,
ये तीसरी कौन सी, ये चौथी है। 4 रख दिया ना मैंने, 1 2 3 4। अब क्या करूंगा, इसके ऊपर ये दोनों आंखें जो है ना, ये और ये क्या कर दूंगा, निकाल दूंगा। अब मैं इसके ऊपर कट करूंगा जैसे ऐसे, ये किया हुआ। मैंने अभी क्या कहा, ऐसे खड़ा सिर्फ सेंट्रल लीडर रहेगा। अब नीचे भी शायद लोकल प्रूनिंग लोकलों ने किया है नीचे वाले पे। हाँ, तो लोकलों का भी आप लोग है, मैं एक टेन नहीं देख रहा हूँ, आप लोगों ने सेंट्रल लीडर से ऊपर, ये एक टेन यहाँ से चली, वो सेंट्रल लीडर से ऊपर है, इससे टेनी से निकली हुई टेनी। आप हमेशा ध्यान दो ना, जब भी प्लांट का क्या नेचर है, पौधा जब खींचता है ना खुराक, सबसे ज्यादा कब खींचेगा, इस कंडीशन में। सिंपल सी बात है, समझो आप लोग ना, खींचने की सबसे ज्यादा कैपेसिटी है इसके पास। कई लोग खोल के ओपन रखते हैं, फिर उसमें पेंट ऐसा होना चाहिए, जैसे घर पे नहीं होता पेंट पड़ा हुआ 24 घंटे पूरे साल भर, हर साल आपका वो सफेद ही नजर आना चाहिए उधर। फेविकोल ना डालें, सफेद ही हमेशा सफेद। ऐसा नहीं कि आप एक बार किया उसके बाद तो बिल्कुल हट गया और पेंट भी खत्म हो गया, वहां पर आपका क्रैक नजर आ रहा है, वैसे नहीं। वैसे करेंगे तो आने वाले टाइम में जो टैनी निकली ना नीचे वाटर शूट, अगर वो ऊपर वाला ही बन जाता तो ठीक है, नहीं तो नीचे से जो टैनी आ रही है उसको ही आप धीरे धीरे आप बना सकते हैं, इससे आप बचा सकते हो। आप क्या करते हो ना, आप काट देते हो, फिर ऊपर से ऐसे काट के राम भरोसे छोड़ देते हो, यहाँ टैनी निकले ना निकले कोई पता नहीं, फिर क्या होता है धीरे धीरे सूखते जाता है, काटते भी गलते हैं, वहां पर टैनी नहीं है आपके पास। अगर आपके पास कोई मजबूत टैनी नीचे है ना, तो उसके लिए भी ऊपर से काटे और आने वाले टाइम में उसमें ग्राफ्ट करके रखें। वेट करें कि जो साथ में टैनी है, यहाँ से जो टैनी निकलेगी, उस टैनी की मोटाई इसके आधे से ज्यादा होनी चाहिए, तब जाके आप इसको यहाँ से काट सकते हो। ये भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि पतला से टैनी है उस पर ही आप वो काटना शुरू कर दें, वो टिकेगा नहीं। और जब भी ऐसे काट भी रहे तो हमेशा साइड में आप ग्राफ्ट करें। वो क्या करेगा, धूप को ही ब्लॉक करेगा, पेड़ बहुत ज्यादा बर्फ पड़ने में टूट जाए। आगे हमेशा सिंगल ही होना चाहिए, टहनियाँ पीछे से निकलनी चाहिए 1-1.5 फीट दूर, जहाँ से सेंट्रल लीडर से दूर टहनियाँ, वहां सबसे मोटी टहनी सबसे पीछे, आगे आगे पतली, ताकि पेड़ आपका टहनी भी पूरा बैलेंस रहे। ऊपर और नीचे टहनियाँ चाहिए नहीं, टहनी नीचे है बीमा चाहिए। जैसे ऊपर है ना, यहाँ टहनी नहीं बढ़ाएंगे आप, नीचे भी टहनी नहीं बढ़ाओगे, क्या नीचे टहनी बनती है?